तो हे गाइस व्हाट्स अप, एक नया दिन, एक नई गाड़ी क्रेटा ही है और ये 1.6 वाली है। इसका कोई भी एवरेज का पूरा प्रॉपर टेस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ नहीं था, तो आज मैं करवाने वाला हूँ। वो आपको दिखाऊंगा। मैंने टैंक अभी फुल करवाया है, वो उसकी क्लिप्स अभी आप देख लेना। तो इसको मीटर को करता हूँ रीसेट और पूरा एवरेज जो भी आएगा अच्छे से आपको निकाल के बता दूंगा। बस दिक्कत ये है, हल्के चलानी पड़ेगी 80-100 इसी के बीच में। तो जो भी एवरेज देगी आपको बता दूंगा। 20 से अगर कम आ रहा है तो बेकार ही है इस गाड़ी के लिए। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें फुल करवा रहा हूँ और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी ऑयल सा होता है एवरेज के लिए, वो हल्की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे शोर इतना है। माइक मैंने लगाया नहीं है और मशीन अपनी स्टार्ट हो चुकी है। 10 लीटर ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही आएगा, हाफ टैंक से भी कम ही थी इसमें। साथ के साथ ये बॉटल भी जाती जा रही है एवरेज के लिए। जितना भी एवरेज है इसका निकाल के बता ही देता हूँ। यूट्यूब पर कोई ढंग की वीडियो तो पड़ी है नहीं जिसपे 1.6 का प्रॉपर एवरेज निकाल के बता रहे हो। अपनी वीडियो ही पहली हो जाएगी। और ऑटो कट से ऊपर तक वाली स्कीम से बस दिक्कत ही होगी कि किसी और पेट्रोल पंप पे वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो जियो का है ही। अब वहाँ जाके जितना भी आएगा मैं आपको सब बता दूंगा। फिलहाल देखते हैं। तो अभी इसमें आ चुका है 40 लीटर पूरा एग्जैक्ट। ऑटो कट लग गया था, ऑटो कट पे ही करवाऊंगा, ज़्यादा ऊपर तक तो मैं करवाता ही नहीं। ऊपर तक वाली स्कीम मुझे सही समझ में नहीं आती, तो फिर अभी यहीं पे ऑटो कट पे अब उसको मीटर को कर दूंगा रीसेट और आपको पूरा एवरेज निकाल के दिखाऊंगा जो भी बढ़िया होगा। तो अभी या तो मैं इसको इसी पे छोड़ दूं 600 पे, या इसको कर दूं रीसेट। चलो रीसेट नहीं, ये चलो कर ही देता हूँ। बी वाले को मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया रीसेट। ऑटो कट तक टैंक एकदम फुल हो चुका था। अब जो भी आएगी इसके टेस्ट की रिजल्ट आपको बता दूंगा। 80 से 100 के बीच में चलाने वाला हूँ। और इसमें क्रूज कंट्रोल आता नहीं है। क्रूज कंट्रोल शायद इससे एक ऊपर वाले मॉडल में आता था जो प्लस वाला वेरिएंट था, इसमें तो नहीं है। तो इसमें खुद ही जितना कंट्रोल करके हो पाएगा उतना कंट्रोल करके चला लूंगा। बाकी वो देखो सनसेट होने में अभी तो टाइम ही है, 5:43 हुए। एक बार 0.5 पे दिखाता हूँ। हाँ ये देखो पूरा व्यू देखो। अब इसमें आपको आगे का व्यू भी दिखेगा, स्टीयरिंग का व्यू भी दिखेगा, एकदम परफेक्ट। और 100-150 किलोमीटर चला के देखूंगा इसको, जितना भी एवरेज देगी आपको बता दूंगा। वैसे अगर सर्विस वगैरह की बात करें तो सर्विस इसकी अभी हुई थी, शायद 1000 किलोमीटर चली है उसके बाद, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर टायर प्रेशर की बात करें, टायर प्रेशर एकदम परफेक्ट है। सब में 35 वो भी चेक करवा लिया था। और कोई भी और इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से एवरेज डाउन होना चाहिए। बस एवरेज डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है अगर स्पीड ज़्यादा हुई, जो कि होने नहीं वाली। अब मैं एकदम कॉन्स्टेंट पे ही रखूँगा, इतने पे ही 75 से 100 के बीच में इतने पे ही रहने वाली है। बीच बीच में आपको शॉर्ट्स दिखाता रहूँगा और ये भी बता दूंगा कि पहला पॉइंट कितने किलोमीटर पे आके गिरेगा, दूसरा पॉइंट कितने पे। रिजर्व तो इस वीडियो में नहीं लगने दूंगा क्योंकि फुल करानी है। और गियर एकदम 2000 आरपीएम से पहले ही चेंज करूंगा। 2000 आरपीएम के ऊपर स्पीड भी नहीं जाने देनी। और 100 से ऊपर जाते ही ये 2000 आरपीएम के ऊपर चली जाती है। बहुत सी कार्स आरपीएम को रोक के रखती हैं, बट इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर आपको मीटर नहीं दिख रहा तो फिर से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप इसको देखो। तो अभी एक जस्ट ब्रेक के लिए मैं रुका था, तो सोचा आपको एक बार बाहर से भी दिखा दूं टायर कंडीशन वगैरह। 16 इंच के इसमें ये वाले अलॉय आते हैं, एकदम बिल्कुल डिटेल में। जितना डिटेल में इसका रिव्यू हो सकता है, रिव्यू तो बाद में आएगा। जो इसका एवरेज का टेस्ट जो मैं कर रहा हूँ उसमें जितना भी आपको डिटेल बता सकता हूँ वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये गाड़ी भी अपने साथ ही है, मेरी गाड़ी है ये भी। तो फिर यार दोनों में एक तो ये वो है, अगर वो आगे निकल जा रही है तो स्पीड थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ ना बढ़े। 100 से ऊपर नहीं जा रहा, बट हाँ मुझे 80 तक रोक के रखनी है। मैक्सिमम 100 रोक के, लेकिन 80 तक ही रखूंगा। ट्राई करूंगा क्रूज कंट्रोल का। इसमें तो क्रूज कंट्रोल आता है लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो अपने आप को ही थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा जैसे भी होगा। बाकी आप लास्ट तक वेट करो, बताता हूँ। और हाँ एसी में पूरा टाइम इसमें ऑन रखने वाला हूँ, लो पे। एसी कोई इसमें कट नहीं होने वाला। बाकी तो और क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, दिक्कत क्या ही है, एवरेज पे बस चलाने में होना चाहिए। और ये भाई ये नहीं मानते भाई, सीधे साफ रोड पे भी हॉर्न देते हुए ही जाना है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में अपनी जर्नी को। फिलहाल कुछ खा लेते हैं। ये देखो गाइस, लास्ट क्लिप जो आपने देखी थी तब से अब मैं 20 किलोमीटर चली है बस, और टाइम 7 बज चुके हैं। हॉल्ट ही इतनी देर का ले लिया था।
और स्पीड एकदम वही 80 तक की रोक के रखी हुई है। AC मैंने आपको बताया ही था लो पे, ये तो पूरे टाइम लो पे ही चलता है, लो पे चलेगा, बाकी फैन स्पीड से कोई फर्क पड़ता नहीं है इस पर। और 20 किलोमीटर पूरे हुए, जैसे जैसे किलोमीटर क्लॉक होते रहेंगे वैसे वैसे बीच बीच में आपको आके दिखाता रहूँगा, और जब पहला पॉइंट करेगा एक बार तब दिखा दूंगा। फिलहाल तो 150 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही चलेगी, लास्ट में जो भी होगा आपको दिखा दूंगा। रात हो चुकी है, देखो ब्लू कलर की एकदम लाइट सी, जस्ट अभी सनसेट हुआ है। और वो तो ये कैमरा पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लाइट दिखाता है, आईफोन के कैमरे पता नहीं क्या दिक्कत है, वरना इतना ही रोड पर रोशनी है नहीं जितनी ये दिखा रहा है। ऊपर लाइट्स भी हैं और इसकी लाइट्स तो वैसे काफ़ी वीक हो चुकी हैं, ये भी मैं चेंज करवाऊँगा। उसका व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आपको देखना है तो कमेंट्स करना, और आप एक बार कमेंट बता भी देना कि मुझे इसकी लाइटिंग सेटअप में क्या चेंज करना चाहिए। ये SX मॉडल है जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह आते थे और नीचे फॉग लैम्प्स थे, तो क्या इसमें कंप्लीट LED सेटअप करवा दूँ या फिर बस ऑक्सिलरी करवाऊँ, जो भी है कमेंट्स में बता देना और लाइक करना। और आपकी कार कितना एवरेज देती है वही बता देना। और इसके मीटर में तो शो होता नहीं है, आपको अगर मीटर दिखाऊँ, ये स्पीड वगैरह सब दिखाता है, लेकिन बस वो ही नहीं दिखाता कि एवरेज कितना दे रही है और डिस्टेंस टू एम्प्टी। बाकी फिर से स्पीड वो ट्रिप आ गया। तो अभी मीटर देखो गाइस, इसके पूरे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 100 किलोमीटर में एक भी पॉइंट कम नहीं हुआ इसका, मतलब एवरेज दे तो ठीक ठाक सही रही है। चलाई भी तो मैंने बस 80 तक ही है, 80 पे एकदम क्रूज सही कर रखा है। बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए, भाई इतना कंट्रोल तो होता नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए 110 तक गई थी, वो भी बहुत ही कम देर के लिए, एक जस्ट टच और फिर ब्रेक। उसके अलावा इतने पे ही है, 80 और 90 के बीच में, मोस्टली तो 80 पे ही है। और टाइम भी आप देख सकते हो, लास्ट क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड करी थी उस हिसाब से देख लेना, एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो। रोड वैसे तो एकदम खाली है, शीशा थोड़ा गंदा है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखेगा नहीं, बट उसके बाद भी ज़्यादा देर चला ही नहीं सकते क्योंकि जो टेस्ट एकदम अच्छे से निकालना है, बेस्ट एवरेज जो भी ये देती है वो करना है। लाइट्स भी इतनी वीक है ना, ये देखो आईफोन जस्टिस ही नहीं कर पाया क्योंकि ये हमेशा इतनी लाइट्स बढ़ा के ही दिखाता है। अगर आपको सच बताऊं, मुझे रोड पे इस वक्त कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा, और ये इसके हिसाब से तो एकदम नई जैसी लाइट्स आ रही है। स्पीड आप वही देखो उतनी है, जैसी एक पॉइंट भी कम होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। और एवरेज तो फिर लास्ट में ही पता चलेगा, 100 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। और इस 100 किलोमीटर में बिल्कुल 1 मिनट का भी कोई मतलब रनिंग ट्रैफिक भी नहीं है, एकदम बढ़िया, जितनी 80 की स्पीड पे 80 की स्पीड पे लगातार ही चल रही है, ज़रा सा भी ट्रैफिक नहीं मिला। थोड़ी बहुत देर के लिए कम ज़्यादा तो होती है, टोल्स वगैरह पे भी नहीं, अब कोई टोल आता है तो आपको दिखा भी दूंगा, वरना कांस्टेंट चल ही रही है। और अगर इससे आपका कोई फ़र्क पड़ता है तो वो भी दिखा दूँ। AC मैंने लो से 20 पे कर दिया है। एक मिनट थोड़ा पहले बाल सही कर लूँ भाई। अभी एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, सेल्टोस और क्रेटा जो इन्हें माइलेज मशीन बोला जाता है ना, ऐसे ही नहीं बोला जाता। अभी कैमरा यार एक तो आईफोन में उधर टर्न नहीं होता, ऐसी मेरी बात सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, रुको एक लाइट और खोलता हूँ। कहाँ गई? वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इतना तो मुझे नहीं पता, सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी अच्छी आ जाए तो थोड़ी बातचीत करते हैं। मैंने आपको बीच में सब दिखाया, 80 तो चलाई थी, हाँ अच्छी खासी देर चलाई थी, फिर मैंने उसके बाद 110 120 भी चलाई है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत देर तक 120 चलाई हो, लेकिन हाँ चलाई है, 120 भी गई है। उसके बाद भी अभी मीटर पे रीडिंग है 181.4, और वो जो एक पॉइंट टॉप पे था वो भी अभी तक नहीं गिरा है। मेरी ट्रिप पूरी हो चुकी है, अगर वो पॉइंट गिर जाता तो फिर मैं आपको बता भी देता। जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, मतलब 200 भी नहीं हो पाएगा, उससे पहले डेस्टिनेशन आ जाएगी। अब इसको बस मैं फिल करवाऊंगा ऊपर तक दोबारा से ऑटो कट तक, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा डिवाइड करके जितनी चली है और जितना फ्यूल आया उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसने एवरेज क्या दिया है। लेकिन अगर सपोज भी करो कि इसने एक पॉइंट नहीं गिराया 180 किलोमीटर में, मुझे लगता है 200 किलोमीटर भी आराम से चल जाती और ये पॉइंट नहीं गिरता। तो अगर ये इतने किलोमीटर चल रही है एक पॉइंट बिना गिराया, एक पॉइंट में कितना जहाँ फ्यूल आता होगा यार, 10 लीटर भी नहीं रखती होगी एक पॉइंट में। टोटल टैंक इसका कितने है, 50 लीटर्स का होगा, 45 लीटर्स का है वैसे, और 45 लीटर्स में एक पॉइंट में 10 लीटर तो ये रोक के नहीं रखेगी, क्योंकि ये रिजर्व में भी 10 लीटर से ज्यादा रोक के रखती है। तो इसका मतलब 10 लीटर से कम में ये 200 किलोमीटर चल गई। इसने 20 से ज्यादा का एवरेज भाई। अभी ये सिर्फ अजम्पशंस है, मुझे नहीं पता है क्या रिजल्ट आने वाले हैं,
जो भी रिजल्ट आएगा सब कैलकुलेटर से आपको करके दिखा दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने जियो के पेट्रोल पंप से पड़वाया था डीजल। जहाँ तक मुझे लगता है जियो में थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा ही निकल के आती है। एक तो ये पॉइंट है, जियो के डीजल में थोड़ी एवरेज ज़्यादा आती है। दूसरा पॉइंट, उसने कुछ एवरेज बूस्टर भी डाला था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जिसके उसने अलग से 100-120 रुपये लिए थे। वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, पैसे देते हुए नहीं दिखाया, लेकिन हाँ 120 रुपये उसने लिए थे जो एवरेज बूस्टर था। फिर भी देखा जाए अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इतना अच्छा एवरेज दे रही है तो क्या दिक्कत है। और ये 2017 मॉडल है, अभी 2025 चल रहा है। उस हिसाब से सोचो, इतनी पुरानी होने के बाद भी ये एवरेज इतना दे रही है अगर नई होती। और हाँ, टोटल चल चुकी है 85,000। क्लच प्लेट वही है जो कंपनी से आई है इसके साथ। सस्पेंशन से भी फर्क पड़ता है, क्लच प्लेट से भी फर्क पड़ता है। फिर तो भाई तगड़ा ही एवरेज है इसका। अब रिजल्ट के लिए अब रात हो गई है, अब रात को तो मैं इसको दोबारा फिल करवाऊंगा नहीं, सुबह को करवाऊंगा। सुबह को ही वीडियो एंड कर दूंगा। अभी थक भी चुका हूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ पे ड्राइविंग का आपको पता ही होगा, कोई भी कहीं से भी आता रहता है। और दूसरा, कोई कितनी भी तेज़ लाइट्स लगवा लेता है। इसकी लाइट्स तो एकदम बेकार है। दूसरों की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ उन्होंने बाहर से लगवा रखी है। अब लगवाऊंगा फिर उन्हें बताऊंगा। उसकी वीडियो आएगी जल्दी चैनल पे, चेक करके बताना लाइट्स कैसी हैं। तो फिलहाल अब सुबह मिलते हैं, सुबह मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। तो अभी जितनी भी मीटर मैं आपको दिखा दूंगा जितनी चली हुई है। फिलहाल ऑटो कट तक बोल दिया है। हाँ चला दो। मेरे हिसाब से 800 तक का आना चाहिए, तो उससे कम पे ऑटो कट लग गया तो बहुत ही बढ़िया है। ये चल रही है। यार ये तो 1000 तक पहुंच गया, 1000 से भी आगे निकल गया है। तो 1100 पे ऑटो कट लगा, 12.5 लीटर बस भाई। बस। अभी एक बार मीटर पर देख कर आता हूँ कितनी चली है, फिर उस हिसाब से आपको बताऊँगा। मीटर चला हुआ है 196.1। तो ये चली है 196.1 डिवाइडेड बाय 12.56 बस इतना सा एवरेज। तो गाइस एवरेज निकालने के बाद जो आया 15.6 का, थोड़ी देर के लिए तो स्पीचलेस हो गया था भाई। मतलब मन ही नहीं करा फिर आगे वीडियो बनाने का, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना कम आएगा। भाई मैंने पूरे रास्ते एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाई है, 80 पे। आज के टाइम पे मेरे दोस्तों पे सेल्टॉस वगैरह है भाई, 20 का एवरेज निकाल रहे हैं हाईवे पे। अगर प्यार से चला रहे हैं तो प्यार से भी वो 100 चलाते हैं। मैंने इसको इतने प्यार से चलाया था, इतने प्यार से, मतलब थी एक्सपेक्टेशंस। बट हाँ, अब आप लोग एक बात कमेंट करोगे कि मैंने कहीं और पढ़वाया था स्टार्टिंग में डीजल और फिर लास्ट में कहीं और पढ़वाया। मानता हूँ ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी कितना फर्क आ जाएगा यार। चल 15.6 की जगह 16, 16.5 और 20 तो नहीं आएगा ना तब भी। अब जो भी है गाइस, मैंने एकदम अच्छे से जो बेस्ट तरीके से कर सकता था वो करके दिखाया। मेरी तरफ से पूरी इसमें ईमानदारी थी। जो आए रिजल्ट आपके सामने एकदम ऑनेस्ट आए। अब आप अपने रिव्यूज बताना कमेंट में, मेरी कोई गलती थी या फिर मैं एवरेज से करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जो भी है कमेंट्स बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय।